ये पतंजलि का यानी रामदेव बाबा वाला वो शरबत है जिसे पीने के बाद आपके अंदर ब्रह्मांड। ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो चलती देख रहे हैं, ये भाई जो है वो रूह अफ़ज़ा जो है वो बाथरूम में डाल रहा है। क्या है इसकी हकीकत, पूरी वीडियो को देखकर ज़रूर जाना। जो इस वक्त बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, वो रूह अफ़ज़ा को लेकर जो बातें चल रही हैं कि एक बाबा रामदेव वाला रूह अफ़ज़ा जो है वो गुलाब, और दूसरा जो अब्दुल मजीद वाला रूह अफ़ज़ा जो है जो एक ज़माने से चला आ रहा है। हमारी नस्लें दर नस्लें उस रूह अफ़ज़ा को इस्तेमाल कर रही हैं और आज तक कभी भी किसी ने किसी तरह की कोई शिकवा, कोई शिकायत रूह अफ़ज़ा को लेकर नहीं की। जैसे ही बाबा साहब का ये रूह अफ़ज़ा जो इन्होंने गुलाब वाला रूह अफ़ज़ा निकाला, तो इन्होंने इसको धर्म को लेकर जोड़ दिया। बताएं, ये हमारे देश का हाल है कि कोई भी बात हो हिंदू मुसलमान कर देते हैं और चीज़ ट्रेंडिंग पकड़ लेती है। मुसलमान के नाम में बरकत ही बहुत है। मुसलमान के नाम से जो चीज़ ना चलती हो, मुसलमान का नाम ले दो, फॉरेन ट्रेंडिंग में आ जाती है ना अजीब बात। इसे कहते हैं पावरफुल मुसलमान, जो नाम से ही ट्रेंडिंग में आ जाए। बड़े बड़े लोग मुसलमान के नाम का सहारा लेते हैं। बाबा रामदेव साहब को कौन नहीं जानता, मगर फिर भी मुसलमानों के नाम लेकर, मुसलमानों को ये कहकर कि ये तो रूह अफ़ज़ा जो है वो मुसलमानों का है और ये वाला मेरा वाला जो है वो हिंदुओं का है, ये कहकर बेचने लगे। अब वैसे बेचते तो नहीं बिकता इतना, मगर मुसलमान का नाम लिया और चीज़ ट्रेंडिंग में। ये मुसलमान की पावर होती है। तो सुने इस भाई ने भी क्या कहा है रूह अफ़ज़ा को लेकर, जो बाबा रामदेव का रूह अफ़ज़ा है उसको लेकर और जो पुराना रूह अफ़ज़ा है उसको लेकर। इस भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, मज़ा आ गया सुनकर इन भाई की वीडियो। इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा देखकर ज़रूर जाना। तो ये पतंजलि का यानी रामदेव बाबा वाला वो शरबत है जिसे पीने के बाद आपके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्ति आ जाती है। ये लोग खरीदते हैं पीने के लिए, मैंने भी खरीदा था, लेकिन मैं इसे बाथरूम में फेंक रहा हूं। और ये वो शरबत है जिसे मोहब्बत की शरबत कह के इस वक्त देश में खूब शेयर किया जा रहा है। रामदेव बाबा ने कहा कि ये जिहाद शरबत है। खैर ये सब मायने नहीं रखता, मैंने इसका भी टेस्ट चेक किया और लोग इसको भी पीने के लिए ही खरीदते हैं, लेकिन मैं इसे भी बाथरूम में ही फेंक रहा हूं। और क्यों फेंक रहा हूं इसका वजह जान के आप हैरान हो जाएंगे। हमारे दोनों हाथों में वो दो शरबत है जिसको लेके इस वक्त पूरे देश में बहस चल रही है। एक वो शरबत जिसे कुछ लोग मोहब्बत की शरबत बता रहे हैं, जबकि रामदेव बाबा कह रहे हैं इशारों इशारों में कि जिहाद शरबत है ये। जबकि एक रामदेव बाबा वाला शरबत जिसके बारे में रामदेव बाबा कहते हैं कि शरबत को पीने के बाद ब्रह्मांड की सारी शक्ति महसूस होगी। एक घूंट पीते ऐसे लगता है ताजगी, मानो सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा, एनर्जी, फ्रेशनेस आपके भीतर आ गई है। अब हकीकत क्या है, दोनों शरबत में अंतर क्या है और एक्चुअल में ये दोनों शरबत हमें पीना चाहिए या नहीं, दोनों में से किसका स्वाद सही है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। दोनों शरबत को हम खुद पी के टेस्ट भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, ये पूरा विवाद तब शुरू होता है जब रामदेव बाबा अपने प्रोडक्ट को लेके एक वीडियो जारी करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। उस वीडियो में अपने शरबत के बारे में चर्चा करते हैं और रामदेव बाबा कहते हैं कि यह शरबत पीने के बाद आपको ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अनुभूति होगी। इतना पे ही रामदेव बाबा रुकते नहीं हैं, आगे वो कहते हैं कि देश में कुछ ऐसे शरबत के कंपनी है जिसका शरबत आप खरीदते हैं तो उसका पैसा मदरसा और मस्जिद बनाने में जाता है। रामदेव बाबा इतना पे ही नहीं रुकते हैं, आगे कहते हैं कि शरबत जिहाद एक तरीके से ये है। और इशारों इशारों में रूह अफ़ज़ा नाम का ये शरबत रामदेव बाबा के द्वारा टारगेट किया जाता है, ऐसी चर्चा है। हमदर्द कंपनी का ये रूह अफ़ज़ा शरबत जो बहुत पुराना है और शरबत के नाम पे ज्यादातर लोगों को यही पता है कि रूह अफ़ज़ा मिलती है अपने देश में। 100 साल से ऊपर का ये शरबत है। अब रामदेव बाबा पहली बार अपने शरबत की प्रचार करने के चक्कर में शरबत को भी धर्म के आधार पे बांटते हुए नजर आते हैं। एक तरीके से उनका कहना यह है कि मुसलमानों का शरबत ये और हिंदुओं का शरबत ये शरबत पीने पे गुरुकुल बनेगा, रामदेव बाबा का कंपनी बढ़ेगा और पता नहीं क्या क्या रामदेव बाबा करेंगे। जबकि ये कंपनी का शरबत पीने पे देश में मस्जिद बढ़ेंगे, मदरसा बनेगी। अब ये इसी चीज को लेके पूरे देश में विवाद हो गया और रामदेव बाबा को लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई। रामदेव बाबा की खूब आलोचना हुई, सोशल मीडिया पे ट्रोल किए गए। अति तो तब हो गया जब इस हमदर्द के रूह अफ़ज़ा शरबत को लोग और ज्यादा प्रमोट करने लग गए। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो कैमरा के सामने आके पी के बता रहे हैं इसे मोहब्बत का शरबत।
अब हम आपको बताएंगे कि क्या सच में ये मोहब्बत का शरबत है, इसे पीने से मोहब्बत बढ़ेगी, और क्या सच में ये शरबत जो है वो हमें ताकत देगी, ब्रह्मांड की सारी शक्ति अनुभूति होगी इस शरबत के पीने के बाद। तो सबसे पहले तो आपको यह बता देते हैं कि इस शरबत में ऐसा क्या है जिससे शक्ति महसूस होगा, और इस शरबत में ऐसा क्या है जिससे मोहब्बत बढ़ेगा। देखिए, किसी भी खाने वाले पदार्थ के बोतल के ऊपर इंग्रेडिएंट लिखा हुआ होता है कि उसमें क्या क्या है। जब हमने रूह अफ़ज़ा के बारे में देखा तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 100 ml शरबत में, आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, 417.44 कैलोरी एनर्जी मिलेगा, प्रोटीन 0.44 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 103.92 ग्राम, टोटल शुगर 101.60 ग्राम, एडेड शुगर 101.24 ग्राम, बाकी और भी सोडियम जो है 24.69 ग्राम। तो यानी कि 100 ml शरबत में 100 ग्राम शुगर है। अब ये हेल्थ के प्रति जागरूकता रखने वाले लोगों को अच्छे से पता होगा, या अगर नहीं पता है तो जाके गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिए कि शुगर खाने से कौन सा मोहब्बत बढ़ता है और आपके हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर वो लोग जिन्हें डायबिटीज का प्रॉब्लम है, वो लोग जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है, वो लोग जो मोटापा से परेशान है, अगर ये मोहब्बत फैलाने के चक्कर में रूह अफ़ज़ा शरबत पिएंगे तो उनका हेल्थ जो है वो किस दिशा में जाएगा, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रूह अफ़ज़ा शरबत का शिकायत करने यहाँ आए हैं, इसकी बुराई करने हम यहाँ आए हैं। हम बात करेंगे अब पतंजलि शरबत का भी। एक तरीके से इसमें तो कम से कम ये लिखा हुआ है कि क्या क्या कितना कितना ग्राम है 100 ml में, लेकिन आप जब बाबा रामदेव बाबा का पतंजलि वाला शरबत पीजिएगा, जिसको पीने के बाद ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, उस शरबत में पीछे ये लिखा ही हुआ नहीं है कि इसके अंदर क्या कितना मिलाया हुआ है। तो एक तरीके से ये ज्यादा खतरनाक हो गया। आप देखिए कि इसमें ये लिखा हुआ है कि शुगर सिरप बेस्ड ये है, यानी शुगर का मात्रा इसमें भी बहुत ज्यादा है। अगर इसमें शुगर की मात्रा जो है लगभग में 87 दशमलव समथिंग कुछ था, रूह अफ़ज़ा के 750 ml के बोतल में शुगर सिरप की मात्रा 87.8% है, यानी लगभग 88% शुगर सिरप है इसमें। कितना खतरनाक हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें हार्ट की बीमारी है भाई। उन्होंने इसमें आपको लिखा ही हुआ नहीं है, पतंजलि ने कहीं लिखा ही नहीं है कि कितना % क्या इन्होंने मिलाया है। इन्होंने बस ये लिखा है, आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, बेस्ड मटेरियल जो है वो शुगर सिरप है। यानी कि अगर इसके कंपैरिजन देखा जाए तो इसमें तो आपको यही नहीं पता चल पा रहा है कि इसमें शुगर कितना है। तो एक तरीके से ये दोनों शरबत अपने अपने हिसाब से आप लोग अपने स्वास्थ्य को देखते हुए पी सकते हैं। मैं किसी का बुराई नहीं करूंगा, लेकिन इसको मोहब्बत बढ़ाने के लिए अगर आप पीने लग जाएं तो ऊपर चले जाइएगा। इसको अगर ब्रह्मांड की सारी शक्ति लेने के लिए अगर आप पीने लग जाएं तो आप ऊपर चले जाइएगा या फिर हॉस्पिटल जाना पड़े। अब आ जाते हैं कि दोनों में बेस्ट कौन है। प्राइस के हिसाब से 175 रुपया इस बोतल का दाम है, रूह अफ़ज़ा जो हमदर्द कंपनी की आती है, और ये जो है 130 रुपए में मुझे मिला है पतंजलि का जो शरबत है, गुलाब शरबत। अब इसके टेस्ट को जो हम चेक करते हैं, हमारे पास 2 गिलास पानी है और दोनों में जो है देखिए आपके सामने इस बोतल का जो है सील तोड़ा जा रहा है, और इसमें जो है थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा डाल के जो है एक एक चम्मच डाल के इसका स्वाद जो है वो हम टेस्ट करने का प्रयास करेंगे। ये जो है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा हो गया, और ये जो है पतंजलि का वो शरबत है जिसे रामदेव बाबा के मुताबिक पीने के बाद ब्रह्मांड की सारी शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी। उसके बाद हम सुपर हीरो बन जाएंगे, उसके बाद हम उड़ के जो है मंगल ग्रह पे जाएंगे। तो ये हो गया रामदेव बाबा वाला शरबत, गुलाब शरबत। हम आपको बताते हैं कि इसमें जो है बिल्कुल किस शरबत को पीने के बाद किसका स्वाद बेस्ट लगा, कौन कैसा है। ये आपको हमदर्द कंपनी का है। जी जी ये दोनों का स्वाद मुझे जो है बहुत अजीब लग रहा है। गुलाब का ज़्यादा टेस्ट इसमें है और मुझे नहीं लगता है कि ये शरबत मैं पी पाऊंगा। तो मतलब वो चीज़ जिसके टेस्ट को लेके जो है ज़्यादातर लोगों को मुझे लगता है कि ये पसंद नहीं आएगा।
और ऐसे चीज के लिए किसी को मोहब्बत के शरबत के नाम पे बेचा जा रहा है, तो किसी को जो है ब्रह्मांड की सारी शक्ति के लिए बेचा जा रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश में अगर प्रचार भी धर्म के आधार पे होने लग जाए तो इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ कंपनी वालों की होने वाली है। इसमें आम जनता का कोई फायदा नहीं है। हमें वही चीजें लेनी चाहिए जिसका टेस्ट अच्छा हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, जो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। वैसे प्रोडक्ट को लीजिए, प्रोडक्ट के मालिक को अगर आप देख के लीजिएगा तब फिर जो है आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। बाकी जो है ये दोनों, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत जो शरबत होता है अगर आपको पीने का मन है तो घर में चीनी और नींबू मिला के देसी शरबत पी लीजिए, या उसमें थोड़ा बहुत अगर इन दोनों में से किसी एक शरबत का जिसका आपको टेस्ट अच्छा लगता है उसका मिला दे कलर वगैरह के लिए, थोड़ा बहुत टेस्ट इनहांस के लिए, तब ये चल सकता है। मैं तो इन शरबत को फेंकने वाला हूं क्योंकि मुझे स्वाद जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। तो चलिए इस शरबत को आपके सामने हम फेंक के आपको ये बताते हैं कि किसी भी कंपनी को धर्म के आधार पर देखना बिल्कुल गलत है। तो ये पतंजलि का यानी रामदेव बाबा वाला वो शरबत है जिसे पीने के बाद आपके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्ति आ जाती है। ये लोग खरीदते हैं पीने के लिए, मैंने भी खरीदा था, लेकिन मैं इसे बाथरूम में फेंक रहा हूं। और ये वो शरबत है जिसे मोहब्बत की शरबत कह के इस वक्त देश में खूब शेयर किया जा रहा है। रामदेव बाबा ने कहा कि ये जिहाद शरबत है। खैर ये सब मायने नहीं रखता, मैंने इसका भी टेस्ट चेक किया और लोग इसको भी पीने के लिए ही खरीदते हैं, लेकिन मैं इसे भी बाथरूम में ही फेंक रहा हूं। तो अब अंत में एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने फेंक दिया। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, जिसको जो टेस्ट अच्छा लगता है वो ले पिए अपने हेल्थ के हिसाब से। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ना ही कोई शरबत पीने के बाद आपको ब्रह्मांड की सारी शक्ति महसूस होगी, ना ही कोई शरबत पीने के बाद मोहब्बत फैलेगी। यह सब बस मार्केटिंग का एक जरिया है। शरबत जैसे चीज को भी धर्म के आधार पर बांट देना यह हमारे देश के लोगों के लिए दुर्भाग्य का विषय है। तो आप लोग अपने फायदा के हिसाब से सोचिए, कंपनी क्या कह रही है, रामदेव बाबा क्या कह रहे हैं, इसको मत देखिए। ना ही रामदेव बाबा के कंपनी को बड़ा होने से आपका कोई फायदा है, ना ही हमदर्द यानी रूह अफ़ज़ा की कंपनी को बड़ा होने से आपको कोई फायदा है। इसलिए अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने हेल्थ के हिसाब से चीजों को पसंद करें। और ऐसे लोग जो चीजों को धर्म के आधार पर बांटते हैं उनके गाल पे तमाचा एक मारिए इस वीडियो को शेयर करके, और वैसे लोगों का बाइकआउट कीजिए। बाकी अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। राकेश भाई ने बहुत उम्दा बात जो आखिर में कही कि किसी भी चीज़ को अगर धर्म के आधार पर बेचा जाए, खरीदा जाए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण का विषय है हमारे देश के लिए। और इन लोगों की सोच देखो कि खाने पीने की चीज़ को भी जिहादी का लक़ब बोलकर ये लोग सोशल मीडिया पर बातें फैला रहे हैं कि इसे खरीदोगे तो पैसा मस्जिद मदरसे में जाएगा। मेरे भाई अब ये बताओ कि बाबा रामदेव जो भी चीज़ बेचते हैं, जो उन्हें आमदनी होती है, क्या उसका पैसा गरीबों में, मंदिरों में और उसमें जाता है? नहीं जाता ना, सिर्फ यही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही वो रूह अफ़ज़ा हमदर्द कंपनी वाला भी जो उसकी कमाई होती है वो अपने पास ही रखता है, ना कि मस्जिद मदरसों में देता है। ये अपनी अपनी सोच की बात है, जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा ही बोलेगा। और चीज़ों को धर्म के आधार पर कहना तो बड़ा आसान है, क्योंकि बेचने के लिए फ़ायदा इन लोगों का ही होना है, आम जनता का कुछ नहीं होना। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, फ़ायदा कंपनी का ही होना है, उसके मालिक को होना है। हमारा तुम्हारा कुछ नहीं होना है, सिर्फ दिलों में नफ़रतें फैलने के अलावा कुछ नहीं होना। सिर्फ दिलों में नफ़रत फैलेंगी और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए राकेश भाई ने जो बातें कही थी वो बहुत अच्छी बातें कही थी। और जो हमदर्द का शरबत है, रूह अफ़ज़ा जो है, वो इतनी बाबा रामदेव साहब की उम्र नहीं होगी जितना पुराना वो रूह अफ़ज़ा शरबत है। और उसमें अभी राकेश भाई ने बताया था कि जो इनको पिएगा वो ऊपर चला जाए। तो जो हमदर्द का शरबत है, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें उसमें लिख दी हैं। जो आदमी अगर शुगर का मरीज है तो वो पहले देख लेगा उसमें, उसे के लिए नुकसानदेह है तो वो उसे नहीं खरीदेगा। और जिस चीज़ में लिखी ही नहीं है कि इसमें क्या है तो उसे आदमी आँख मीच कर खरीद लेगा। चाहे वो शुगर का मरीज हो, डायबिटीज़ का मरीज हो, हार्ट का मरीज हो, डायरेक्ट काम उसका हो सकता है। और जिस चीज़ में लिखी है, जैसे पान तंबाकू पर लिखा आता है सावधान, ये नुकसान दे सकती है, अब तुम खाओ तो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि उन्होंने लिख दिया उसमें। तो इसी तरह कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उस पर देख लें कि तुम्हारे लिए नुकसानदेह तो नहीं है। और किसी भी चीज़ को खरीदते वक्त धर्म का आधार ना देखें
क्योंकि कोई भी मुस्लिम कंपनियों की कोई भी चीज़ जो है अगर वो बिकती है तो उसका पैसा मस्जिद मदरसे में नहीं बल्कि खुद मालिक के पास जाता है, चाहे वो मुस्लिम मालिक हो, चाहे हिंदू मालिक हो, चाहे सिख मालिक हो या ईसाई मालिक हो। उस चीज़ का जो भी मालिक होगा उसका पैसा उसी के पास जाएगा, ना कि मस्जिद, मंदिर या मदरसे या आश्रम किसी में नहीं जाएगा। उनका खुद का फ़ायदा है। सिर्फ मुसलमान नाम को एक ऐसे बदनाम कर रखा है अपनी दुकान चलाने के लिए। चलो अल्लाह का यही शुक्र है कि मुसलमान के नाम में ही इतनी बरकत है कि उसके नाम से ही लोगों की चीज़ ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। और इन्होंने, बाबा रामदेव ने कहा कि इसे पी के ब्रह्मांड की सारी शक्ति आ जाएंगी। अगर सारी शक्ति आ जाती तो फिर बाबा रामदेव इसे पीकर हवा में उड़ने लगते, और हवा में उड़ने के बाद फिर तो एयरलाइंस का जो है बहुत बड़ा नुकसान होता। जो इसे पीता वो हवा में उड़ता, नानी के घर जाना, पीते ही उड़ा और नानी घर पहुंच गया। भाई फला हॉस्पिटल जाना है, उड़ा पी के, नानी घर पहुंच गया। भाई मुंबई जाना है घूमने, पिया और 2-3 ढक्कन उड़ने लगा, मुंबई पहुंच गया। तो एयरलाइंस का तो बहुत नुकसान होगा यार। इसमें सोचने की बात है। अगर इसे पीकर शक्ति आ जाए, ये शक्ति फक्ति कुछ नहीं। किसी भी रूह अफ़ज़ा में सिर्फ एक ये फ्लेवर होता है इंसान के पीने के लिए कि जिसका रंग चेंज हो जाए। बाकी नींबू पानी से बेहतर कोई शरबत है ही नहीं मेरे हिसाब से। बाकी आप जैसा चाहें, जिसको जो पसंद आए वो खरीदें। जैसा राकेश भाई ने कहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, जिसको जैसा पसंद आए वैसा करे। पर ये बात बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी दोनों रूह अफ़ज़ा को लेकर, इसलिए इस वीडियो को मैंने डाला ताकि लोग अपना अपना रिएक्शन इस पर दें। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी आपको, शेयर कर देना, और वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।